योगेश जी ताम्रकार महापौर सतना अपना पहला प्रश्न वे गुरु चरणों में रखे हैं। उसके बाद में उत्तम जी बनर्जी साहब और मणिकांत जी माहेश्वरी साहब भी तैयार रहें। कोडलेस वहां तक पहुंचा दें। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ और मंच पर विराजमान सभी मुनियों को, सामने विराजित सभी मुनियों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, हिंदू समाज को तोड़ने के प्रयास हमेशा होते रहे हैं। पहले सिर्फ धर्म के आधार पर समाज को तोड़ा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में जो आज़ादी के बाद के जो दृश्य बन रहा है वो उससे भी भयावह है। अब हमको जाति के आधार पर इस देश को तोड़ा जा रहा है और हमारे इस अखंड भारत से हम भारत बने, वर्तमान में जो परिस्थिति है, कहीं लगने लगता है कि क्या ये समाज हमारा जाति के आधार पर विभाजित हो जाएगा। इसको रोकने के लिए आप जैसे संतों के प्रयास से, आशीर्वाद से बहुत कुछ काम हो रहा है। फिर भी जो सफलता हमें मिलनी चाहिए, ऐसा लगता है कि आने वाले 10-20 साल में उसमें कुछ कमियां आने की और ज़्यादा संभावना है। मेरा निवेदन है कि इसके सुधार के लिए आपका आशीर्वाद मिले। हम लोगों के लिए क्या प्रेरणा, क्या संदेश है जिससे हम समाज को एकजुट करने में सफल हो सकें। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इन सब का अभिनंदन कर दें। ये लोग 2004 से मुझसे जुड़े हैं और 2004 का सतना का चातुर्मास जैनों का चातुर्मास मात्र न होकर जन चातुर्मास बना था और उसके ध्वजवाहक यही लोग बने थे। मैं चाहूँगा एक बार ऐसे लोगों का जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। और तब से अब तक ये सब लोग निरंतर जुड़े हुए हैं और प्रायः हर जगह इन लोगों का आना जाना होता है। आपने जो बात उठाई है वो बहुत गंभीर है। जिस तरह की गतिविधियां अभी चल रही है वह बहुत चिंतनीय है, पर विडंबना ये है कि हमारे समाज का प्रबुद्ध वर्ग इन सब बातों को कोई तवज्जो देना नहीं चाहता। खासकर हमारी जो नई पीढ़ी है उनके लिए ये सब बातें बहुत सामान्य होने लगी है। छोटी छोटी बातों में सेकुलरिज्म की बात सामने आने लगती है, तो ये बहुत खतरनाक परिदृश्य को उत्पन्न कर रही है और इसका परिणाम भयावह होने वाला है। इसके लिए हम सबको मिलकर एक ही काम करना चाहिए कि पूरे देश में सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक निष्ठा को जगाने का अभियान चलाना चाहिए। जब तक हम ऐसे अभियान को आगे नहीं बढ़ाएंगे हम अपने देश को दुरवस्था से नहीं बचा पाएंगे। ये बात सही है कि वर्तमान में देश तकनीक और प्रौद्योगिकी के जगत में बहुत आगे बढ़ा है। आर्थिक रूप से भी देश बहुत सुदृढ़ हुआ है और देश ने एक अलग राजनीतिक शक्ति में भी के रूप में भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान और पकड़ बना ली है। लेकिन आंतरिक स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं। जो परिदृश्य उभर रहे हैं वे अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। इसके लिए बहुत गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। सब वर्ग को आगे आने की ज़रूरत है। एक ठोस नीति बनाकर सामूहिक उपक्रम चलाने की आवश्यकता है। यदि ऐसा कुछ हो जाएगा तो परिणाम बहुत अच्छे होंगे। हम साधु संत मिलजुल करके ये कार्य करें और सामाजिक समरसता का एक अच्छा वातावरण बनाए। उत्तम जी बनर्जी